बैठी है अभी। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप कहेंगे ये गज़ल क्यों चल रहा था? भाई साहब, मामला ज़रा टेढ़ा है, मैं बताता हूँ आपको। क्या है ना, घटिया विस्की, घटिया दारू पी पी करके मैं बिल्कुल पक गया था। ठीक है, कभी क्या है कि ठंड का मौसम है तो रम पी लो, वो भी सस्ता वाला रम। कभी वोडका शॉट लगा रहा हूँ, कभी देसी दारू का कुछ कॉकटेल बना करके, तो घटिया दारू पी पी करके मूड ख़राब हो गया था। मैंने कहा कि आज कुछ बढ़िया दारू पियेंगे। ठीक है, तो बढ़िया दारू पीने के पहले बढ़िया सा माहौल होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसीलिए गुलाम अली साहब की गज़ल सुन रहा था। अब क्या है, गज़ल यूट्यूब पे तो आप लोगों को सुना नहीं सकता, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन माहौल टाइट है, बढ़िया एक विस्की लाया हूँ रिव्यू करने के लिए। मुझे भी ज़रा मज़ा आ जाएगा और आप लोग को भी मज़ा आएगा, ऐसा पूरा उम्मीद करता हूँ। विस्की कौन सी है? ये रही जनाब विस्की आप लोगों के लिए। सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है, नाम है ग्लेनमोरेंजी। और ये जो इतनी बड़ी साइज़ की जो आप ये पैकिंग देख रहे हैं, दिस इज़ अ फेस्टिव एडिशन पैक। ठीक है, फटाक से इसको ओपन कर लेते हैं, इतना बड़ा पैक यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। तो दो पार्ट है इसका। सबसे पहले ये रही ग्लेनमोरेंजी की एक बॉटल, उसके अलावा इसमें कुछ गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है भाई? ये रही गिफ्ट। ये बड़ी ही शानदार क्वालिटी की ग्लेनमोरेंजी की ग्लास है। ठीक है, अब क्या है ना, ग्लेनमोरेंजी या कोई भी सिंगल मॉल्ट विस्की को इंजॉय करने के लिए ये बेहतरीन ग्लास है। फिर से आपको बताता हूँ, अच्छा खासा पूरा बीच में फैला हुआ है, तो ज़्यादा स्पेस है, अच्छा स्पेस मिलता है, बढ़िया अरोमा निकलता है। और ऊपर में जो इसका जो माउथ ओपनिंग है वो कम किया हुआ है, तो अरोमा अच्छे से आपके नाक में पहुंचता है। तो इन्जॉय करने के लिए दिस इज़ बेस्ट ग्लास। फिर आप कहेंगे कि ये ग्लेनकरन ग्लास यहाँ क्या कर रही है? तो मामला ऐसा है कि ये ग्लास जो है ग्लेनमोरेंजी को इन्जॉय करने वाली ग्लास है, लेकिन जब बात आती है टेस्ट करने की, तब ज़रूरत पड़ती है ग्लेनकरन ग्लास की। जो नुआंसेस इस ग्लास में आपको पता चलेगा, वो किसी और ग्लास में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट करेंगे इस ग्लास में, ग्लेनकरन ग्लास में, लेकिन जब बारी आएगी इंजॉय करने की, तब हम लोग इस ग्लास को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फेस्टिव एडिशन जो है, इसमें दो ग्लास मिली थी अपने को। अभी इसको यहीं रख देते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग इस आइकॉनिक पैकेजिंग जो है। बॉटल निकालने के पहले एक ओवरव्यू। ऑरेंज कलर की पैकिंग है और इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं इसके टेस्ट प्रोफाइल से। जी हाँ, इसका टेस्ट प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा सिट्रसी होता है, थोड़ा ऑरेंज फ्लेवर हल्का आपको महसूस होता है, तो उसको भी मेरे ख्याल से डिनोट कर रहा है। ये ऐसा है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक बात है। इसका जो नाम है ग्लेनमोरेंजी द ओरिजिनल, और 10 ईयर्स एज्ड होती है ये, तो ग्लेनमोरेंजी 10 भी इसको कहते हैं। पीछे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, और आप यहाँ पे देखिए कि एक कॉपर स्टिल का तस्वीर है, साथ में एक जिराफ की तस्वीर है। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लिखते हैं यहाँ पे, वी क्राफ्ट आवर मोर डेलिकेट फ्रूटी स्पिरिट इन स्टिल एज टॉल एज अ जिराफ टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर टेस्ट एंड अरोमा। ठीक है, कहानी ऐसा है कि इनका जो कॉपर स्टिल जो ये लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, इट इज़ रियली वेरी टॉल। आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं नॉर्मल जो कॉपर स्टिल होती है उसकी क्या हाइट होती है, और जो ग्लेनमोरेंजी डिस्टिलरी में जो कॉपर स्टिल यूज़ हो रहा है उसकी हाइट, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही यूनिक फीचर है ग्लेनमोरेंजी का। बॉटल भी निकालते हैं बाहर हम लोग, और ये रही ये आइकॉनिक ग्लेनमोरेंजी की बॉटल। इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई, इसको नीचे रखता हूँ। क्या सेक्सी बॉटल डिज़ाइन है भाई, लाजवाब, मज़ेदार। एक चीज़ आपको पहले से ही नज़र आ जाएगी कि अंदर का जो माल है इट इज़ वेरी लाइट ऑन कलर। हालांकि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ देता हूँ एक बार।
इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं स्कॉच विस्की वाटर नेचुरल कलर 150A, मतलब कलर इसमें मिलाया गया है। होता क्या है, 10 साल एज्ड है उसके बाद भी कलर मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो कास्क यूज़ होता है वो एक्स बर्बन कास्क यूज़ होता है, अमेरिकन जो बर्बन विस्की वाला। तो बर्बन विस्की में कभी भी कुछ भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि फ्रेश नया कास्क में जब भी आप स्पिरिट डालते हैं तो वो वुड से पूरा का पूरा वो कलर ले लेता है। तो बर्बन विस्की इज़ वेरी गुड ऑन कलर। लेकिन उसके बाद जब वो स्कॉटलैंड आती है, फिर उसमें दूसरी स्कॉच विस्की को हम एज करते हैं, तो उतना ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। इवन आफ्टर 10 ईयर्स, 18 साल में भी उतना कलर नहीं आ पाता है। तो अलग से कलर इसमें ऐड किया गया है 150A, लेकिन कलर जो है वो इतना कम ऐड किया गया है कि अभी भी दिस इज़ रियली वेरी लाइट ऑन कलर। सिंगल मॉल्ट विस्की को खोलने का भी अपना मज़ा है, तो इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। वाओ, क्या मज़ेदार आवाज़। ठीक है, ये बड़ा सा पेग मैंने ले लिया। यस, अभी आप कहेंगे इतना ज़्यादा खाली कैसे हो गया ये नया बॉटल? हुआ कुछ ऐसा कि बीच में कैमरा ऑफ हो गया था तो रिकॉर्ड पूरा हो नहीं पाया। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए, चलिए, कलर आप लोग इसका देख सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट वेरी लाइट कलर है, लाइट गोल्ड भी नहीं कह सकते हैं इसको लाइट पिल येलो इस टाइप का कलर कह सकते हैं। तो इट्स रियली वेरी लाइट कलर। और विस्की की बॉडी जो है इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ऑयली काइंड ऑफ, थोड़ी थिन बॉडीड विस्की है ये। ठीक है, 1 मिनट टाइम देते हैं विस्की को। उसके पहले हम लोग ज़रा सा एक मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, आप में से कई लोगों का कमेंट आता है कि विस्की को टेस्ट के लिए कौन पीता है, सारी विस्की तो एक जैसा टेस्ट करता है और सारी की सारी विस्की कड़वी होती है। तो ये मेरे को बड़ा मतलब स्टेटमेंट ठीक लगता नहीं है कि सारी विस्की को आप एक कैसे कह सकते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या होता है मेरे समझ में ये आता है कि लोग जब सस्ती विस्की पीते हैं उनका आदत ही ख़राब हो जाता है। होता क्या है कि वो टेस्ट तो अच्छा होता नहीं सस्ती विस्की का। आप 8 PM, ब्लेंडर स्प्राइड, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेग, इस तरह की विस्की, वो तो उसमें क्या है कि पूरा पानी मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक्स मिलाते हैं और कुछ भी मिक्स करके और उसके बाद पीते हैं। क्योंकि टेस्ट अच्छा होता नहीं है तो उनका वो उनके बैक ऑफ माइंड में ये समझ में आ गया कि विस्की का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, और उनका पीने का जो तरीका है उससे विस्की कभी अच्छा लग भी नहीं सकता है। अब क्या होता है कि उनको जब बढ़िया विस्की भी मिलती है तो उसमें भी वो बिना पानी मिलाए पी नहीं सकते, क्योंकि उनका आदत ख़राब है। पानी मिला करके आप लाखों रुपए की विस्की पी लें, उसका टेस्ट को आप स्पॉइल कर देंगे, वो अच्छा लगेगा ही नहीं, कड़वा लगेगा आपको। बढ़िया विस्की पीने का तरीका है, सबसे पहले तो एक माहौल बनना चाहिए। जैसा आपने देखा कि जब आज मैं ग्लेन मोरेंजी को रिव्यू करने के लिए बैठा तो मैं गुलाम अली की गज़ल सुन रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले एक माहौल ज़रूरी होता है बढ़िया विस्की को एंजॉय करने के लिए। बढ़िया विस्की का टेस्ट, बढ़िया विस्की का अरोमा। दूसरा, एक और प्रॉब्लम क्या होता है लोगों में, लोग बड़ी हड़बड़ी में दारू पीते हैं। ठीक है, विस्की पिए या कोई सा भी दारू पिए, बड़ी हड़बड़ी में 10, 15, 20 मिनट में कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। भाई साहब, बढ़िया विस्की को आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, 10, 15, 20 मिनट तो आप उसको पोर करके और बढ़िया 1-2 गज़ल सुन करके उसको आप स्निफ करने में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये पेग को बढ़िया से एंजॉय करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा तो आपके पास पूरा ही टाइम नहीं होता है, आप तो 15-20 मिनट में अपना कार्यक्रम ख़त्म कर लेते हैं। तो वो कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि आप इसमें भर के पानी मिलाएंगे और उसके बाद उसको गटक लेंगे एक बार में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टेस्ट आपने आज तक समझा ही नहीं विस्की का क्या होता है। तो आपको बढ़िया विस्की आप खरीद करके लाइए, माहौल बनाइए, पहले बढ़िया गज़ल सुनिए, बढ़िया ग्लास लीजिए, इस तरह की ग्लास या जो भी बढ़िया ग्लास आपके पास है। ग्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बढ़िया विस्की को एंजॉय करने के लिए। उसमें विस्की निकालिए, कुछ मत मिलाइए, नथिंग, ज़ीरो। उसका अरोमा को पहले 2, 4, 5 मिनट टाइम दीजिए, उसको खुलने दीजिए। आपकी
नाक से होकर के पूरे आपके बदन में जाएगा, आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देगा। पहले इसका खुशबू, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप सिप लगाइए, तब समझ में आएगा कि क्या खुशबू है बढ़िया विस्की में, क्या टेस्ट है बढ़िया विस्की में। ठीक है, बहुत बातें हो गई, मैं भी हड़बड़ा रहा हूँ इसकी खुशबू को एंजॉय करने के लिए। करते हैं स्निफ। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। आंखें खोलने का दिल नहीं करेगा आपका, इतना बढ़िया खुशबू है। क्या खुशबू में सबसे पहले वनीला, वो सामने से उभर करके आता है, पीछे से आपको थोड़ा सा हनी का खुशबू है, थोड़ा सा सिट्रसी फ्रूट का स्मेल है ऐसा, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा कोई अरोमा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वैसा नहीं है। लेकिन जो भी खुशबू है भाई साहब, आपको एकदम तरोताज़ा कर देगा, इस तरह का खुशबू है, मज़ेदार खुशबू है। ठीक है, लगाते हैं सिप। What a taste, what a taste। सबसे पहले मैं बता दूं, दिस इज नॉट अ स्मोकी विस्की, दिस इज नॉट अ पीटेड विस्की। बहुत लोगों को लगता है ना कि स्कॉच विस्की है तो स्मोक आएगा, पीटेड विस्की होगा। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, नॉन स्मोकी विस्की, कोई पीट नहीं, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी टेस्ट है इसका एकदम क्लियर, डिस्टिंक्ट। सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट वनीला, थोड़ा सा आई डोंट नो, मेरे को बनाना का एक टेस्ट मिला। आपको मिलता है या नहीं मिलता, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऑरेंज समझ में आता है कि यस, मेरे को थोड़ा सा लेमन का भी, स्पेशली लेमन पील, लेमन का जो छिलका होता है उसका खुशबू के साथ एक हल्का टेस्ट। हनी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी स्वीट और मज़ेदार टेस्ट है। स्मूथनेस इतना है कि पैलेट पे बर्न ज़ीरो, गल्प करने पे एज इजी एज वाटर। एक बार इसको हम लोग देखें कि अल्कोहल स्ट्रेंथ क्या है, 40%, तो थोड़ा सा अल्कोहल स्ट्रेंथ जो है वो भी कम है, 2-3%। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेलकमिंग। ठीक है, एक सिप और लगाते हैं। क्या बात है। अब क्या है इसमें, जब भी आप पानी मिलाएंगे तो ये बचेगा क्या इसमें, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाएगा। अगर पानी मिला करके आपको विस्की पीना है भाई साहब, भूल करके भी ग्लेनमोरेंजी मत खरीदिए, वैसी विस्की नहीं है। इसमें आइस भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इवन 1 क्यूब आइस मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, टेस्ट खराब होगा इसका। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि विस्की को थोड़ा सा ठंडा करके अगर पीना चाहते हैं, स्टील क्यूब यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल आइस क्यूब। ठीक है, स्टील क्यूब बिल्कुल आइस क्यूब के जैसा होता है, आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए, पूरा चिल्ड हो जाएगा। उसको आप डालिए अपनी विस्की में, आपकी विस्की ठंडी होगी, डाइल्यूट बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो स्टील क्यूब है। ठीक है, वो यूज़ कीजिए, क्योंकि एक ड्रॉप पानी भी इसके टेस्ट को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो दोबारा ये मत कहिएगा कि सारी विस्की एक जैसी होती है। भाई साहब, जन्नत वाला स्वाद मिलता है विस्की में, इतना शानदार टेस्ट होता है। मैं अगर अपने पसंद की बात करूं तो दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ विस्की। मुझे विस्की कैसी पसंद है, मुझे तो स्मोकी विस्की पसंद है, पीटेड।
ठीक है। और विस्की में थोड़ा सा बोल्ड कैरेक्टर जो है वो पसंद है। माय फेवरेट इज जॉनी वॉकर रेड लेबल, ब्लैक लेबल भी, ठीक है, वो सारी बोल्ड विस्की होती है। अगर आप सिंगल मॉल्ट में जाएंगे तो आई लाइक इंद्री। इंद्री भी थोड़ा सा बोल्ड है, ये तो बोल्डनेस है ही नहीं इसमें, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि दिस इज टू स्मूथ, इतना ज़्यादा स्मूथ है कि मेरे को उतना पसंद इसलिए नहीं आया कि इतना ज़्यादा स्मूथ विस्की को नहीं होना चाहिए। उस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी आयरिश विस्की से, लेकिन आयरिश विस्की में अरोमा और टेस्ट प्रोफाइल जो है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, इतना डिस्टिंक्ट, इतना क्लियर समझ में नहीं आता है। इसमें दूर से आपको अरोमा फील होगा, टेस्ट एकदम खुल के आपको समझ में आता है क्या टेस्ट प्रोफाइल ये ऑफर कर रहा है। उसी में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी ये छुपा हुआ है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स विस्की, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है विस्की में। जैसे सबसे पहले विस्की अगर स्मोकी होती है, पीटेड होती है, तो सबसे पहले एक वो लेयर आता है, पीट वाला स्मोकी लेयर, उसके साथ एक पीट के साथ एक वो अर्दी फ्रेग्रेंस होता है, एक वो लेयर आता है। उसके बाद फिर विस्की का किस तरह का प्रोफाइल है, फ्रूटी है, फ्लोरल है, ड्राई फ्रूट्स का, वो सारा इतना कॉम्प्लेक्स बहुत सारी विस्की होती है। तो ये वैसी नहीं है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वेरी वेलकमिंग। किनको ट्राई करना चाहिए, ये न्यू कमर्स के लिए दिस इज़ अल्टीमेट, या जिनको विस्की पसंद नहीं है और अगर विस्की पीना है, आई थिंक ये विस्की पीने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे पसंद नहीं आई। इतना शानदार विस्की है, इट्स वेरी इजी गोइंग, एक्सट्रीमली इजी गोइंग विस्की, ठीक है। हनी का टेस्ट इतना अच्छा मिलेगा आपको इस विस्की में कि आपको लगेगा कि भाई साहब हनी इसमें ब्लेंड कर दिया है क्या, इतना स्वीट और इतना बिल्कुल हनी, इतना प्रोमिनेंट। तो भाई साहब ये स्कॉच विस्की है, कुछ ब्लेंड नहीं होता है इसमें, नेचुरली डेवलप होता है, लेकिन अमेजिंग है। अब क्या है कि इसका कंपैरिजन किस सिंगल मॉल्ट के साथ देखना चाहेंगे आप लोग। बहुत सारी सिंगल मॉल्ट पड़ी है मेरे पास। अभी क्या है ना, पिछले कई दिनों से घटिया विस्की, घटिया रम, देसी दारू, वो सब का रिव्यू कर करके मैं भी पक चुका था, और बढ़िया विस्की सारी पड़ी की पड़ी है। तो नेक्स्ट अभी सोच रहे हैं कि इसको ग्लेनलिवेट के साथ सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, या पहले ग्लेनलिवेट का रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद इसको और ग्लेनलिवेट को कंपेयर करेंगे। और भी बहुत सारी सिंगल मॉल्ट पड़ी है मेरे पास, खुली नहीं है अभी। तो अभी आने वाला 2-3 वीक या और उससे ज़्यादा आपको सिर्फ बढ़िया विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की का ही रिव्यू देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो आई थिंक मज़ा आने वाला है आप लोगों को। दूसरा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस विस्की को ट्राई किया है या नहीं, और आपने अगर ट्राई किया तो इसका टेस्ट प्रोफाइल आपको कैसा लगा, विस्की पसंद आई या नहीं। और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ट्राई तो आपको ग्लेनमोरेंजी को देना ही चाहिए। ऐसी विस्की है कि ख़राब तो लगेगी नहीं, ये तो मैं गारंटी के साथ लिख करके आप लोगों को दे सकता हूँ, ख़राब बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये विस्की ज़्यादा पसंद है, ये विस्की ज़्यादा पसंद है, ये उतनी पसंद नहीं आई, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन कोई ये कह दे कि ग्लेनमोरेंजी बकवास विस्की है, आई डोंट लाइक, आई हेट, नहीं हो सकता है। या फिर अगर किसी को समझ ही नहीं है तो बात अलग है, तो ये कहानी है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी ख़ास करके विस्की के फ़ैन हैं, बढ़िया बढ़िया विस्की पीना जिनको पसंद है, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा अगर लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।